ओक्लूजन हुआ है, तो सबसे पहले आपको ये दिमाग में होना चाहिए कि ये पेशेंट्स डेफिनेटली ब्लड थिनर्स खाते होंगे। तो सब उसके बाद जो इसका एंजिनल अटैक है, पेशेंट को जो एंजिनल पेन है वो आपको कम करनी है। वो आप कैसे कम करोगे? आपको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। हम अभी सिस्टमिक जो डेंटल कंसिडरेशन ऑफ डिफरेंट सिस्टमिक डिजीज़ के बारे में हम पढ़ रहे हैं, उसका पार्ट 4 आने वाला है। अभी हम पढ़ रहे हैं कि डेंटल कंसिडरेशंस ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में हमने हाइपरटेंशन पढ़ा और एंजाइना पढ़ा। आज हम इसका 4th पार्ट पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ द मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेंटल कंसिडरेशन से पहले कि अगर हमारी क्लिनिक में ऐसा पेशेंट आया जो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जिसको हो, तो इससे पहले हम उसको ट्रीट कैसे करेंगे, पहले मैं आपको थोड़ा रिव्यू दूंगा कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता क्या है। तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का मतलब अगर हम लेमन टर्म में देखेंगे कि व्हाट इज मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। मायोकार्डियल जो ये वर्ड है ये डिराइव हुआ है मायोकार्डियम से। मायोकार्डियम क्या होता है? इट इज द मसल्स ऑफ हार्ट, ठीक है। तो मायोकार्डियम एंड इन्फार्क्शन इज सिंपल वे हम अगर हम बोलेंगे नेक्रोसिस भी बोल सकते हो, डेथ भी बोल सकते हो। तो जब मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का मतलब होता है डेथ ऑफ कार्डियक मसल, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ठीक है। अब इन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता क्या है? मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है जब इस्कीमिक नेक्रोसिस हो जाएगी कार्डियक मसल्स को, तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में हम इसको ऐसे भी डिफिनेशन देंगे कि अगर एंजाइना अटैक मोर देन 30 मिनट्स तक रहेगा या अप टू 30 मिनट्स तक रहेगा, तो इस कंडीशन को फिर हम एंजाइना पेक्टोरिस नहीं बोलेंगे, तो फिर ये कंडीशन चेंज हो जाती है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में, ठीक है। तो जो कार्डियक मसल्स होती है इनमें नेक्रोसिस होने लगती है। क्यों? क्योंकि कारण वही है जो एंजाइना पेक्टोरिस का है। जो इसकी कोरोनरी आर्टरी है उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस होती है, उसमें ओक्लूजन हुआ होता है, जिसकी वजह से हार्ट के मसल्स को ब्लड नहीं पहुंचता है तो वह नेक्रोस हो जाती है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। अगर ऐसा पेशेंट आपके डेंटल चेयर पे आ गया तो आप उसको कैसे ट्रीट करोगे? वो आ गया आपके पास आरसीटी करने के लिए, आपके पास आ गया वो कोई भी ट्रीटमेंट करने के लिए, हाउ कैन यू मैनेज दैट पेशेंट, ठीक है। तो इन पेशेंट्स को जो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की आपको हिस्ट्री देगी कि डॉक्टर साहब हमें मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, तो हाउ कैन यू ट्रीट दोज पेशेंट्स। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन पेशेंट्स को उनको हार्ट का उनको जो कोरोनरी वेसल है उनको ओक्लूजन हुआ है। तो सबसे पहले आपको ये दिमाग में होना चाहिए कि ये पेशेंट्स डेफिनेटली ब्लड थिनर्स खाते होंगे। तो सबसे पहला काम आपको इसका आईएनआर चेक करना है। आईएनआर चेक करके आपको देखना है कि इसका आईएनआर कितना आ गया। आपको मैंने पहले ही बोला कि अगर आईएनआर आपका पेशेंट का लेस देन 3 आ गया तो आप सिंपल प्रोसीजर्स कर सकते हो, ठीक है। अब अगर इसका आईएनआर मोर देन 3 आ गया तो आप क्या कर सकते हो? सिंपल प्रोसीजर्स आप लेस देन 3 पे कर सकते हो। अगर इसका ग्रेटर देन 3 आ गया तो आपको प्रोसीजर्स नहीं करने हैं, फिर क्योंकि पेशेंट्स को फिर बहुत ज्यादा ब्लीड हो जाएगी सिंपल प्रोसीजर्स में भी। तो अब अगर पेशेंट को कोई मेजर सर्जरी करनी हो, अगर वो फिर लेस देन 3 भी आया तो भी आपको मेजर सर्जरी आपको पेशेंट को कैसे करनी है? पेशेंट को फिजिशियन से सलाह लेके करना है कि फिजिशियन से पहले आपको कंसल्टेशन लेनी है कि अगर पेशेंट अगर मल्टी डोज खाता होगा, कोई भी ड्रग अगर उसका मल्टी डोजेज खाता होगा, उसके 2 या 3 ड्रग्स खाते होंगे, तो फिर कार्डियोलॉजिस्ट उसको क्या करता है? उसको 2 या 3 कम करके या एक ही देता है, बाकी कम करता है, ठीक है। वो उसका फिर कंसल्टेशन देखेगी कि क्या कैसे करेंगे। तो अभी हम क्या करते हैं कि सबसे पहले आपको पेशेंट आईएनआर चेक करना है। ऐसे पेशेंट क्यों? क्योंकि ये वाले पेशेंट्स हमेशा आपको एंटीकोगुलेंट थेरेपी पे होते हैं, ब्लड थिनर्स खाते होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ आपको आईएनआर चेक करना है। तो उसके बाद जो इसका एंजाइनल अटैक है, पेशेंट को जो एंजाइनल पेन है वो आपको कम करनी है। वो आप कैसे कम करोगे? आपको पहले ही बोला कि आपको नाइट्रोग्लिसरीन देनी है पेशेंट को, लेकिन अगर आपको पेशेंट को 2-3 नाइट्रोग्लिसरीन देने के बाद पेशेंट की पेन कम नहीं हो रही है, क्योंकि एंजाइना ये नहीं है, एंजाइना की पेन नाइट्रोग्लिसरीन से मोस्टली कम हो जाती है। लेकिन अभी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में आ गया है तो पेशेंट को इस टाइम पे आपको
फिर मॉर्फिन देना पड़ता है, ठीक है। तो मॉर्फिन में हम या पिथिडीन भी दे सकते हैं पेशेंट को। तो फिर हम ट्रांसफ़र करते हैं अपनी मेडिकेशन, हम पिथिडीन पे जाते हैं या मॉर्फिन पे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कैसे आपको जाना है कि एंजाइना से मायोकार्डियम में, वरना ये तो ईजी, दोनों तो सेम है। लेकिन अब आपको कैसे पता चले कि पेशेंट को आपने नाइट्रोग्लिसरीन दिया, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, दूसरा दिया रिस्पॉन्ड नहीं, आफ्टर 5 मिनट्स नहीं दिया, तो उसके बाद आपको पता चलना चाहिए कि पेशेंट इज गोइंग टू द मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो अब आपको पिथिडीन पे जाना है कि आपका उसका अटैक कम करने के लिए, ठीक है। पिथिडीन या आप मॉर्फिन दोगे, देयर इज ओपियाइड, ठीक है। अब पेशेंट आपके पास आ गया, पेशेंट का इन्फार्क्शन, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या एंजिनल अटैक आपके डेंटल चेयर पे आ गया। तो आपको क्या करना है, आपको जो प्रोसीजर है वो डिफर करना है। अटैक के बाद आपको, पेशेंट को अगर अटैक आ गया मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के बाद, आपको अप टू 3 वीक्स के बाद ही आपको डेंटल ट्रीटमेंट करना है, तब तक नहीं करना है, ठीक है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इन्फार्क्शन का अटैक, अगर ये मायोकार्डियल इन्फार्क्शन पेशेंट को आ गया, ये अटैक होने के बाद आपको डिफर करना है अपना ट्रीटमेंट अप टू 3 वीक्स, ठीक है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग।